प्रभु की स्तुति हो कि मुझे इतना अच्छा अवसर आपके बीच में आने का मिला और प्रभु के वचन को बांटने का मौका दिया गया। और सच में हमेशा बेहतरीन होता है कि जब लोग परमेश्वर की महिमा दिल से करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। और मुझे खुलकर आराधना करना पसंद है। जैसे कि सोच लीजिए कि जब लाउड स्पीकर से ज़्यादा हमारी आराधना की ध्वनि हो तो वहाँ आज़ादी होती है। हालेलुया। और ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है जो आप यात्रा अब शुरू कर रहे हैं और इन 3 आने वाले सालों में आप एक बड़ी बेदारी का कारण बन जाएंगे। और मैं बहुत आनंदित होता हूं और खुश होता हूं इस यात्राओं को जो सेवाओं में हम लगाते हैं देखकर। मैं अपने दोस्त एडम से भी बहुत खुश हूं जो हमारे बीच में आज है और हम लोगों ने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। और हम लोग आगे भी आप लोगों से बात करेंगे हमने क्या क्या यात्राओं में किया है। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आज यीशु मसीह चंगाई को यहाँ लाए। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमीन। और आज की सुबह यीशु मसीह कई निराशाओं से भरी हुई अवस्थाओं को बदल देगा, चंगाइयों को यहाँ पे लाएगा और जितने भी पहाड़ आपके जीवन में बने हैं उन सभी को वो हटा देगा। आमीन। और जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने अपने हृदय में आपके लिए रखे हुए, मैं उसे और रख नहीं सकता हूं, वो आपके लिए आज मैं बांटने वाला हूं। कई हफ्तों से मैंने उनको रखा हुआ था मगर आज इसके द्वारा आपके जीवन में एक बेदारी का काम होने वाला है और कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। और परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को आपके द्वारा पूरा करेगा और आपका रिश्ता उसके साथ और घनिष्ठ होता चला जाएगा। क्या आपको ये बात पसंद आई? हा। इससे पहले कि मैं आज के वचन में जाऊं, मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बताना चाहता हूं। मेरे पास हालांकि वचन बताने के लिए बहुत कुछ है मगर मैं आपके साथ कुछ ऐसी गवाहियों को बांटना चाहता हूं जिसने हमारी सोच और विचारों को बदल दिया है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को जो कि 1.5 साल के दौरान में थी, उस समय जब मैं अमेरिका में था, मतलब ये दिमाग चकरा देने वाली बातें हैं। और मैंने अमेरिका में 1.5 साल इंतजार किया पर परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला और उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय सेवा काल की यात्रा में चला गया और मैंने उनमें बहुत अद्भुत अद्भुत कामों को देखा। हालांकि ऐसी कई परिस्थितियां थी जो दिमाग खराब कर देने वाली परिस्थितियां थी और ऐसी कई परिस्थितियां थी जिन्होंने हमारे हृदय को भी तोड़ दिया, मगर परमेश्वर ने उन सभी को हमारे अच्छे के लिए बदल दिया। और जब हम उस समय पर युगांडा में गए तब, हालांकि युगांडा जाने से पहले मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था और वो नेगेटिव आया था और उसके बाद भी वहां जाने के बाद हमारा फिर से कोविड टेस्ट हुआ। सोच के देखिए कि 30 घंटे की यात्राओं में आप जाते हैं, फिर आपका कोविड टेस्ट हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ समय रुकना पड़ता है, कुछ घंटे वहाँ बिताने पड़ते हैं, हालांकि दिन भी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बातें थी। मगर इन सब के विपरीत परमेश्वर ने वहाँ पे एक बड़े काम को किया। और वहाँ ऐसा हुआ कि जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे तो वहाँ एक मिशनरी जिनका नाम डेविड था और वो मॉर्मन मिशनरी थे, वो वहाँ पर हमसे मिले। वो मेरे टेबल पे आए और मुझको सुसमाचार सुनाने लगे। और फिर ऐसा हुआ कि जब डेविड ने मुझको आकर सुसमाचार सुनाने लगा तो मैंने उसके अंदर प्रभु यीशु के लिए एक इच्छा देखी। हालांकि वो ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पे उसको ये सब कुछ सिखाया गया होगा, मगर फिर भी मैंने उसकी बातों को सुना और फिर मैंने वहाँ परमेश्वर के वचन से बातें करनी शुरू करी। और मैंने उसको बताया कि मैं एक पेंटिकोस्टल पास्टर हूँ, मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पे, पानी के बपतिस्मा पे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अन्य भाषाओं पे, मैं विश्वास करता हूँ चंगाइयों पर और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये विश्वास करता हूँ। इन सब बातों में डेविड की आंखों से आंसू आए और वो मुझसे कहने लगा कि मैंने ये सब बातें प्रेरितों के काम में पढ़ी है और मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का आज भी इंतजार है। तो मैंने डेविड से बोला, तुम्हारे सुसमाचार का क्या? और मैंने बोला कि कल ही हम यहाँ पे एक सभा को करने जा रहे हैं जो कि एक बेदारी की सभा होगी। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे आओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। उसने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, कितने बजे वहाँ पे आना है? मैंने उसको समय बताया। आपको मालूम है वो 6 घंटे पहले आ गया। 6 घंटे पहले आ गया।
और वो बेदारी का इंतजार करने लगा कि यहाँ पे क्या होगा। अब वहाँ पे लोग जब आने लगे तो पवित्र आत्मा का काम बहुत जोरों से वहाँ पे हुआ। लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वहाँ पे बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला गया, बहुत सी चंगाइयों को उसने देखा। उसने कभी ऐसी सभा को नहीं देखा था। और अब मैंने वहाँ पे लोगों को बुलाया और कई लोग वहाँ पे आए, जिनमें डेविड भी था। तो डेविड को मैंने बोला, मैं डेविड तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, परंतु ये पहली बात कि तुमको यीशु मसीह को सही तरीके से उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। और वो सोच में पड़ गया। तो मैंने कहा, डेविड तुम्हें यीशु मसीह पर सही तरीके से विश्वास करना है। उसने पूछा ये कैसे है? तो उसको मैंने बताया, तुम्हें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्माया गया और क्रूस पे हमारे लिए मारा गया। उसने बोला मैं विश्वास करता हूं। और उसके बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना में अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है और वो फिर पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलता है। और हमने ऐसी अद्भुत गवाहियों को बहुत देखा। हमने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते, चंगाई पाते और विश्वास में उद्धार पाते हुए देखा। ऐसी भी एक परिवार थी, 3 पीढ़ियों का श्राप टूटा उनके जीवन में से और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। तो इस प्रकार ये यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है और हम उन सब बातों में रिस्टोर चर्च का धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ विश्वास योग्य होकर खड़ा रहा, ना केवल प्रार्थनाओं में परंतु आर्थिक तरीके से भी वो हमारे संग खड़ा रहा। उन्हीं की वजह से आज हर जगहों पे हम जाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आपके बिना हम वो नहीं कर सकते जो अभी हम कर पा रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि हम मसीह देह है और हर एक हिस्सा इसका बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति। और आज भी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं प्रभु की महिमा के लिए बहुत सारी बातों को आपके सामने रखूँगा। बहुत सारी मदद है, मैं जानता हूँ कि हम उसे पूरा करेंगे। ना केवल हम उस मदद को पूरा करेंगे परंतु हम आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य को विस्तार से बढ़ते हुए देखने भी पाएंगे। क्योंकि हमारी यात्राओं के समय हमने कई कामों को शुरू किया है, जिसमें हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत है, हमें साउंड सिस्टम की ज़रूरत है किसी कलीसिया के लिए, और हम सब उसे कर पाएंगे। और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ आपके इन कार्यों के लिए। यदि कोई आज ही अपने दान को देना चाहता हो तो वो दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द युगांडा वापस जाने वाला हूँ। आने वाले हफ्तों में ही मैं युगांडा चला जाऊँगा और मैं आखिरी बार यहाँ पे प्रचार करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो एक बेदारी की एक बड़ी सभा को रखने जा रहे हैं, जहाँ पे परमेश्वर अपने काम को करेगा। उस सारे कामों को करने के लिए हम सबको एक साथ उठ के परमेश्वर की महिमा के लिए हाथ को बढ़ाने चाहिए। और मैं जानता हूँ यह हम कर पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री पहला अध्याय निकालें और मैं आज आपके साथ उसका 22 और 23 पढ़ना चाहता हूं। और मेरा जो विषय होगा वो होगा कि आप कहां पे बोए गए हैं, कहां पे आप बोए गए हैं, इस बात को जानो। यदि मैं आज आपसे पूछूं कि आज आप कहां पर बैठे हो तो इसका साधारण सा उत्तर सभी लोग देंगे, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से। मगर कुछ लोग जो है अपनी अवस्था को जो शरीर की है वो बताएंगे, हम रिस्टोर चर्च में बैठे हैं आज। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो एक कुर्सी पर बैठा हूँ। आप अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार उत्तर देंगे, मगर इस बात को समझना चाहिए आपको कि इससे पहले मैं वचन में जाऊं कि आप आपका शरीर नहीं हो। यदि आप इस बात को समझते तो मेरे साथ आमीन कहिए। आप आपका शरीर नहीं हो, क्योंकि कई बार हम अपने आप में बहुत अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि हम अपने शारीरिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 3 अध्याय में जब वो निकोदेमुस से मिलता है तो कहता है, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता है। और फिर वो 6ठे पद में कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो परमेश्वर के बच्चों में आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप नए सिरे से पवित्र आत्मा में जन्माए गए हो तो आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, पर आत्मिक हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास
शरीर नहीं है। आपके पास शरीर है पर आप शरीर नहीं हो। आइए हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 8 उसका 9वां पद क्या कहता है। हालांकि मैं इफिसियों भी पढ़ूंगा, पर उससे पहले मैं रोमियो की इस पत्री को पढ़ना चाहता हूं। यहां से लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु तुम अब आत्मिक दशा में हो। शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और जिस किसी के पास मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन भी नहीं। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 16 पद कहता है, इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। आज हमारी कलीसिया को भी समझना चाहिए कि यदि हम अगर प्रभु में हैं तो अब हम किसी को शारीरिक दशा में नहीं समझेंगे। और यदि हमने यीशु मसीह को भी शारीरिक दशा में अपनाया हो तो वह अब से हम नहीं अपनाएंगे। और अगला पद जो 17 है बहुत ही जाना पहचाना है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और जब आप इन वचनों को एक कर दो तो एक प्रश्न उठता है कि यह नई सृष्टि क्या है। यह एक आत्मिक सृष्टि है। बीती बातें जो बीत गई वो क्या है? वो आपकी शारीरिक पहचान है जो शरीर से शुरू हुई। और ये नया क्या है जो आ गया? ये आत्मिक जीवन है। आमीन। आइए हम अब और गहराई से इन बातों को समझने जा रहे हैं। यदि हम और गहराई से जाएं तो आपको चलेगा ना ये सब कुछ क्योंकि आज मनुष्य सोचता है कि वो शरीर में है, वो शरीर का है। क्योंकि इफिसियन उसके 2 अध्याय में ऐसे कहता है कि ये जो शरीर जो है नश्वर है और हम इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और ये शरीर हमारे जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। पर हम सभी लोग ज्यादातर अपने शरीर के अनुसार ही अपनी पहचान की गणना करते हैं, जबकि हमारे पास केवल शरीर नहीं परंतु आत्मा, प्राण और शरीर है। और शरीर कहीं और ही है। पर कलीसिया सत्य तो यह है कि आप आत्मा हो। अगर वास्तविकता में देखें तो आप आत्मा हैं और आत्मिक रीति से बनाए गए। और आप अपने प्राण के लिए जिम्मेवार हैं। और इस शरीर में आप कुछ क्षण के लिए हो। और पहले कुरिन्थियों 5 में पौलुस इस शरीर को एक तंबू कहता है। वो कहता है जब तक हम इस तंबू सरीखे चीज में हैं तब तक हमारे ऊपर बोझ है। और वो कहता है कि जिस दिन हम इस तंबू सरीखे शरीर को छोड़ देंगे तब परमेश्वर हमें अविनाशी, आत्मिक और महिमामय शरीर देगा। पर वो पृथ्वी पर इसको कहता है कि तंबू है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तक हम यहां हैं तो हम एक कैंप में हैं। और ये तंबू स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। और आप पहले से ही आत्मिक हो। कलीसिया आपका अनंत जीवन तो शुरू हो चुका है यीशु ने स्वयं कहा कि अनंत जीवन यह है कि तुम पिता को और मसीह को जानते हो। और आपका अनंत जीवन तो पहले से ही शुरू हो गया है। और जिस दिन आप इस तंबू को छोड़ोगे उस दिन नाशवान अविनाशी रूप को ले लेगा और परमेश्वर की ओर से हमें धार्मिकता और महिमामय उद्धार के कपड़े मिलेंगे जो परमेश्वर हमें देता है। अद्भुत बात यह है कि विश्वासी मरते नहीं हैं। ओह, आप कभी नहीं मरोगे। यदि आप पहचान की बात करो तो हाँ, आपका शरीर जरूर मरेगा पर आप कभी नहीं मरोगे। और आपका यह जीवन जो है वो अनंत जीवन में तब्दील किया जाएगा कितना अद्भुत है ये बात कि हम लोग मरेंगे नहीं परंतु हम एक नया अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो आइए हम लोग इफिसियों की पत्री में जाएंगे। इफिसियों 1 अध्याय। और यहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर बोए गए हो। इसका 22 से 23 तक हम पढ़ेंगे। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की
प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पे इस बात को समझे। जब पौलुस ने इफिसियों में कहा तो वो कहता है कि यीशु मसीह कहां पे रखा गया है। सुनो, इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और यीशु मसीह को उसने अपने दाहिने हाथ पर लाकर बैठाया है। परमेश्वर का दाहिना हाथ दो बातों को दर्शाता है। एक तो परमेश्वर के सबसे करीबी रिश्ते को, जो कि पहली बात है, ये वो अधिकार है जो उसके पास है, वो रिश्ता है और रिश्ते का अधिकार है। दूसरा ये है कि उसको अधिकार है परमेश्वर की सारी चीजों पर, जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको अपने दाहिनी ओर बैठाया और उसके सब बातों पर अधिकारी ठहराया, जैसे कि उन सब प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और अंधकार की शक्तियों पर उसको अधिकारी ठहराया। और ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका कोई नाम हो और उस पर वो अधिकार ना पाता होगा। आपके पास कोई भी ऐसी चीज का नाम है तो आपको बता दूं, वो पहले से ही उस पर अधिकारी है। हर एक चीज जिसका आप नाम ले सको वो उसके ऊपर अधिकार रखता है। हर एक प्राणी, हर एक देश, और उस देश की कोई भी सरकार क्यों ना हो। कलीसिया, एक खुशी की बात है कि उस पर भी वो अधिकार रखता है जिसका नाम है कोविड। यदि मैं किसी को नाम दे सकूं तो जान लो यीशु का अधिकार उस पर है। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बताएं कि यह शुभ समाचार है। पड़ोसी से कहिए क्या और सुनना चाहते हैं वो अच्छी न्यूज, तो इफिसियों 2 में जाइए और यहां ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं यहां पे आपको रोकना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि देखिए, हम तो अपने पापों में हर एक व्यक्ति मरा हुआ था। तो यदि आप शरीर होते तो यह वचन का कोई अर्थ यहां पर होता नहीं, पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ था एक समय पर परमेश्वर ने हमें यीशु में फिर जिलाया है, जो पवित्र आत्मा में नया जन्म है। पर हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को केवल एक ही नियम दिया था, सोच के देखिए, केवल एक ही नियम था, एक ही बात उनको कही थी करने के लिए कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। हुआ क्या? उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया, खाया उन्होंने उस फल को, और उसके बाद क्या होता है? क्या वो मरते हैं? जरूर, पर शरीर में नहीं, पर वो मरते हैं, पर उनका शरीर नहीं मरता है। ये बहुत ही हिला देने वाला सवाल है। बहुत ही हिला देता है। वो जरूर मरते हैं पर वो शरीर में नहीं मरते, पर मरते हैं, पर केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उनको वो जीवन मिल सकता है। आमीन। और जब यीशु मसीह को वो मुर्दों में से जिलाता है तो उनको भी मुर्दों में से जिलाता है जो विश्वास करते हैं। और ऐसा फिर लिखा है, अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और फिर मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई है, तो सुनिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया और अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, जो कि उसके साथ उसके रिश्ते का अधिकार और उसकी सारी बातों पर अधिकार है। और उसके बाद उसने हमें भी यीशु के संग मुर्दों में से उठाया और अपने ही दाहिने हाथ पर बैठा दिया और उन्हीं अधिकारों को हमें दिया। तो कलीसिया, आज आप कहां बैठे हो? आप परमेश्वर के दाहिने स्थान, जो कि स्वर्गीय स्थानों में हो, बैठे हो। उसके रिश्ते के उस अधिकार में
और उन तमाम अधिकारियों पे आप अधिकार रखते हो जो कि उसने हमें दिया है, और वो चाहे किसी भी प्रकार के नाम में होता हो, जो कोई नाम होगा उसके ऊपर जो अधिकार उसका है, वो अधिकार उसने आज आपको और मुझको भी दिया है। कलीसिया, जब आप अपने अधिकार को पहचानने लगते हो तो सब बातें बदलती चली जाती है। जब आप अपने अधिकार को पहचानने लग जाते हो, आपका जीवन वैसा नहीं रहता है जैसा पहले था। चाहूं तो मैं आपको पूरे दिन बहुत सारी बातें बता सकता हूं कि कैसा आपका जीवन बदल जाएगा, मगर 3 बातों को ही मैं आपको बताने वाला हूं। आपके जीवन में क्या है वो 3 बातें जो बदलाव आती है, उनमें से पहली बात यह है कि वो आपका परमेश्वर के पास आने का तरीका बदल देगा। बहुत बार कलीसिया, हम परमेश्वर के पास ऐसे आते जैसे कि हम नीचे हैं और वो आसमान में कहीं हैं। पर जब आप इस बात को समझने लगते हो कि आपका अधिकार क्या है, तब आप परमेश्वर को अपनी ओर मौजूद पाते और आसान हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने पूरे जीवन काल तक इस बात की लड़ाई करते हैं कि उनका जन्म अधिकार क्या है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी जीवन काल इस बात की लड़ाई करते हैं कि उनका जन्म अधिकार क्या है। वो ढूंढते हैं कि उनका वारिसपन क्या है। पर कलीसिया के लोगों, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढो मत, क्योंकि आप वारिस हो। जहां पर आप हो वहां पर ही परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है जहां पर बिना रुके परमेश्वर की उपस्थिति लगातार आपके साथ बनी रहती है। आमीन। और ऐसा होता है कि मैं जानता हूं कई बार हम कलीसिया में जब आते रविवार की सभा में और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, या फिर जब आप लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति है। नहीं मेरे प्रियो, आप हर पल हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं, क्योंकि वो आपके संग है। पर आपके पास ये प्रकाशन होना जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से सेवक की तौर पे बात करते हैं, ना कि बेटों की। हमें पुत्र होने के प्रकाशन की जरूरत है। बहनें भी सुनो, ये पुत्रियों के लिए भी लिखा है। यदि बाइबल में मुझको उसकी दुल्हन कहा गया है, तो फिर आज आप परमेश्वर की पुत्रियां नहीं पुत्र कहलाएंगे। हमारे पास पुत्र होने का प्रकाशन होना चाहिए, क्योंकि सेवक हमेशा घर में बने नहीं रह सकते। सेवक हमेशा घर में बने नहीं रह सकते हैं, और उनको मालिक से मिलने के लिए समय पूछना होता है। और इसमें कोई पक्की बात नहीं है, शायद मालिक के पास समय हो, शायद उसके पास समय ना भी हो। सेवक को उस हिसाब से काम करना होता है कि मालिक उससे खुश हो और उसे अपना समय दे। क्योंकि आप में से जितने लोग भी काम करते होंगे तो आप बेहतर काम करना चाहते हो ताकि आप अपने बॉस के पास आ सको। और बहुत से लोग इस संसार में यही कर रहे हैं, वो एक सेवक के समान बहुत अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, वो सारे कामों को कार्यभार को करते हैं, पर ये पक्की बात नहीं है कि आपके मालिक आपको समय दें। कलीसिया, आपको ये समझना होगा कि आपके पास अधिकार है, आपके पास वारिसपन का और पुत्र होने का अधिकार है। आपको अब इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है। अगर आप रोज परमेश्वर के साथ संगति करते तो वो काफी है। हो सकता है लोग आपको पागल बुलाने लग जाए। पर ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल की चीज हो सकती है यदि आप करते हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटा उसकी उपस्थिति ढूंढने की जरूरत नहीं है, जबकि आप 1 घंटा उसकी उपस्थिति में हो। आमीन। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं कैसे करूं। आप खड़े हो जाओ और आप उसकी उपस्थिति में हो, क्योंकि आप पुत्र हैं। और मुझे कोई भी रुकावट नहीं होती परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कभी भी। यह खूबसूरत है। और यीशु मसीह ने भी एक कहानी में पिता परमेश्वर की दिल की बात करी है। उस कहानी को हम सब जानते हैं, जो कि उड़ाव पुत्र की कहानी। हम जानते हैं कि उड़ाव पुत्र की कहानी में छोटा बेटा अपने पिता से सब उसका जो था मांग लेता है और जाता है और उसे सब उड़ा देता है, यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगा देता है, और उसके बाद वो वापस आता है। उसके पिता उसके लिए बछड़ा कटवाते हैं और फिर पार्टी करती है। हमें सब मालूम है, परंतु एक बात जो मेरे दिल को बहुत ही खुश करती है वो है बड़े भाई और उसके बाप के बीच की बात।
बड़ा भाई तो गुस्से में है, सही बात है। और वो बड़ा भाई कहता है कि तू इस बेटे के लिए जो तेरा सब कुछ लेके चला गया और इसके लिए तूने इतने बड़ी दावत करी है, तूने कभी मुझे एक बकरा नहीं दिया, इसको बछड़ा दिया। और यहां पे पिता का उत्तर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो दो बातों पे गौर करता है। उनमें से पहली बात यह है कि बेटा तू तो मेरे संग हमेशा है। आज परमेश्वर भी कलीसिया आपसे यही बात करता है, मेरे बेटे तू तो मेरे संग हमेशा है, तू मेरी उपस्थिति में कभी भी आ जा सकता है। और दूसरी बात जो यहां पे वो कहता है कि बेटा जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है। ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है। यहां पर जब मैं सोचता हूं, पिता ने यह नहीं बोला कि तूने मुझसे क्यों नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, पर उसने बोला जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वो गुस्सा हो गया था कि छोटे बेटे के लिए उसने इतना बड़ा बछड़ा काटा, पर उसे यह पता ही नहीं था ये सब उसका है। सोच के देखिए, बड़े बेटे ने अपने पूरे जीवन काल में सब कुछ किया और उसको पता ही नहीं था कि यह बकरा और बछड़ा सब उसका पहले से ही है। कलीसिया के अंदर भी आज लोग ऐसे ही करते जब कोई आशीषित होता है तो, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या है। आप पूरी जिंदगी उस बकरे के पीछे पड़े रहते हो पाने को, पर आपको पता ही नहीं होता वो बछड़ा तो आप ही का है और पहले से ही आपके पास है। बाइबल इफिसियों उसके 1:3 में ऐसा कहती है कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। या फिर हम दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पिता हमें कहता है कि मेरे बेटे तू मेरी उपस्थिति से कभी भी अलग हुआ ही नहीं, यह सब कुछ तेरा ही है। स्वर्ग की सारी आशीषें तुम्हारी ही है, पर यदि तुमको नहीं पता तो जीवन काल सिर्फ एक बकरी के पीछे ही रहोगे। तो कलीसिया, अगर आपको शांति आज चाहिए तो ले लो। तो यदि आपको चाहिए तो वो शांति को आप लीजिए विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो आपकी है। यदि आप आज आनंद लेना चाहते तो विश्वास के द्वारा उसको लीजिए। यदि आज अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसको लीजिए। यदि आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसको आज लीजिए। यदि स्वतंत्रता पाना चाहते हो विश्वास से, उसे आज लीजिए। सभी आत्मिक आशीष से जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारा है, उससे लो। हालेलुया। कभी भी उस बड़े भाई के समान ना हो जो अपनी जिंदगी में उस बकरे को ले ही नहीं पाया। आमीन। आइए हम दूसरी बात पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। और दूसरी बात है कि यह आपके लड़ने के तरीकों को बदल देगी। यदि आप इफिसियों की पहली पत्री उसका 22-23 को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इफिसियों ही 4 के कुछ पदों को हम पढ़ के उनको इकट्ठा करें तो हम एक मिश्रण को पाएंगे कि आपको यहाँ पे 4 बातें शैतानिक बंधनों पर विजय पाने के लिए अलग से लड़ना सिखाती है। ये 4 बातें हैं प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता। आप इस बात को सुन के अचंभा में पड़ जाएंगे कि पौलुस ने इफिसियों की इसी पत्री में 6 अध्याय के अंदर इन बातों का वर्णन किया है कि जब हमें युद्ध लड़ना हो आत्मिक शक्तियों से तो हमें ये वचन को उपयोग करते हैं और हम इस वचन से जानते हैं कि वो हथियार क्या है जो शैतान की युक्तियों से लड़ने में काम आता है। कि उसने कहा हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं की आत्माओं से। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। और ऐसा कहता है क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो। तो कलीसिया, आप क्या सोचते हो? प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता। तो कलीसिया, आज आप कहां पर विराजमान हैं? आप विराजमान हैं प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता। हाँ, हमें मलयुद्ध लड़ना है उन आत्मिक शक्तियों से। हाँ, हम लोगों को हथियार बांधना है, पर हमें समझना है कि हम अधिकारी हैं। हाँ, हम युद्ध लड़ते हैं पर हम युद्ध
ऊपर से होके लड़ते हैं। और फिर वो ऐसा कहता है कि हमें एक प्रधान दिया गया जो कि शरीर का सर है, और वो सर यीशु मसीह है। और ऐसा कहता है कि जो उसमें होकर बने रहते हैं, सारी चीज उसके घुटनों पर होता है। और मेरे प्रियो कलीसिया उसमें जुड़ी हुई है, और जिसके नीचे सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार, सारा सामर्थ्य और सारी प्रभुता आके रुकती है। कलीसिया को समझना होगा कि हम कैसे युद्ध लड़ते हैं। हम युद्ध आसमानों से होके लड़ते हैं। मैं क्या कर रहा हूं समय? मैं उस युद्ध को लड़ रहा हूं जो कि शरीर और लहू का तो नहीं है, पर आत्मिक है, और हमें उस युद्ध को लड़ना जरूरी है। कलीसिया आपको पहले से विजयी दिला दिया गया है। कलीसिया आपको यह बात समझनी होगी कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते अब शैतान की गुलामी आपको नहीं करनी है, ना ही उसकी कोई बात मानकर आपको उससे डरना या उसकी बात को मानना, क्योंकि आपको अधिकार मिला है उस पर विजय होने के लिए। उसके सर पर आपको हाथ मारना है, क्योंकि आपको यह दूसरा अधिकार मिला गया है। तीसरा बदलाव आपकी प्रार्थना में है। जब आप प्रार्थना करते हो उसमें बदलाव आएगा। बहुत सी बार हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी प्रार्थना नीचे से स्वर्ग की ओर ऊपर नीचे होनी चाहिए। ऐसा है क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हम सेवक है, और ये सेवक की प्रार्थना, क्योंकि वो घर में नहीं रहता, पर आप घर में हो, इसीलिए आप अब ये प्रार्थना बंद करो कि आप नीचे से स्वर्ग की ओर प्रार्थना करो कि वो आपको दे, और ना ही ये प्रार्थना करो कि स्वर्ग का अधिकार आपको नीचे मिले। कई बार आपकी प्रार्थनाओं की धारणाओं को आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप उस मलयुद्ध को बिना प्रार्थना की धारणाओं के बदले नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि कई बार जिस भी समस्याओं के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी प्रार्थनाओं की धारणाएं बदलने की जरूरत है। और एक ऐसा गीत है जो हम बहुत समय से गाते आ रहे हैं, जो कि कहता है कि हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि आप पहाड़ को हटा सकते हैं। मतलब परमेश्वर से हम दरख्वास्त कर रहे हैं। मुझे माफ करना, पर सत्य यह है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी नहीं कहा कि वो पहाड़ों को सरकाए हमारे लिए, पर यीशु ने आपको और मुझको पहाड़ों को हटाने के लिए कहा है। कई बार इस बात को हम समझ नहीं पाते। हम परमेश्वर को कैसे आज्ञा दे सकते हैं? हम परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते, वो हमारा राजा है, पर परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम आज्ञा दें कि पहाड़ सरक जाएं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप उसके दाहिने हाथ पर बैठे हो, अब आप स्वर्ग के वारिस हो, आपको यह पता होना चाहिए। और जब आप ऐसा कहते हैं तो हो जाता है, क्योंकि प्रियो हमें कई बार अपनी प्रार्थनाओं की धारणा बदलने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है हम जाते हैं पहाड़ को और पहाड़ को निहारते हैं और वो असंभव सा लगता है। आप इतने बड़े पहाड़ को कैसे हटाने के लिए कह सकते हैं? पर जब आप स्वर्ग से उसको देखते हैं तो वही पहाड़ इतना सा दिखता है। और जब हम नीचे से पहाड़ को देखते हैं हम बोलते हैं प्रभु ये तो बहुत बड़ा है, कैसे हटाएं? मगर जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं हम बोलते चल चल अपनी जगह से हट। हम कहते हैं यीशु के नाम से हट जा, और वो हट जाता है, क्योंकि अब आप उसे स्वर्ग के नजरिए से देखते हैं। क्योंकि प्रियो हमारी प्रार्थना सामर्थ्य होती है जब हम उसे उस जगह से करें जहां पर वो सुनी जाए। ये सारे उत्तम वरदान कहां से आते हैं? ऊपर से, जहां प्रकाश का पिता रहता है। ये बहुत सामर्थी बात है कि आप वहां से प्रार्थना करें जहां से आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलता है। क्या आराधना का दल आकर मेरी यहां पर मदद करेंगे? हम समाप्त करने वाले हैं। मैंने सोच समझकर और जानबूझकर अपनी प्रार्थना को बदला है, क्योंकि कई सालों से लगातार जब भी हम प्रार्थना करते आए तो हमें सिखाया गया है कि इस तरीके से ही प्रार्थना करना चाहिए कि मानो कि परमेश्वर जो है वो ऊपर है और
हम नीचे हैं और हमें हमेशा ऊपर सर उठा के ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि स्वर्ग ऊपर है और पृथ्वी यहाँ है। तो परमेश्वर ऊपर है और हम नीचे हैं। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मुझे ऊपर की ओर प्रार्थना करनी है ताकि सीधी प्रार्थना जा सके। इसीलिए मैंने अपनी प्रार्थना का तरीका बदल दिया है। यदि मुझे परमेश्वर को देखना है तो मैं अपने बाईं ओर देखूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के दाएं ओर बैठा हुआ हूं। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो बहुत दूर कहीं पर बैठा है मेरी बात को सुनने के लिए, वो मेरे पास ही मौजूद है। तो इसलिए यदि मुझे प्रार्थना करनी है तो मैं जानबूझ के अपने बाईं ओर देखकर प्रार्थना करूंगा। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा अच्छे से आवाज़ जा सके, परंतु इसलिए क्योंकि मैं अपने अधिकार को पहचान पाता हूं। और ये मुझे ये भी याद दिलाता है कि मैं कहाँ और किसके साथ बैठा हूं। मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हूं और मैं उसके संपूर्ण बहुत करीबी रिश्ते के साथ में हूं। और यदि आप उसके साथ आज वहां बैठे तो ये उसने आपको अपने साथ बिठाया है। आप कोई सीढ़ी चढ़कर उसके पास नहीं गए हो। उसने आपको जिलाया है और अपने दाहिनी ओर बैठाया है। आपने उसको कुछ करने या पाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये यीशु मसीह है जिसने दाम को चुकाया है। बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग स्थानों को छोड़ के हमारे लिए इसलिए आया ताकि वो पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करा सके और हमें एक रिश्ते में वो बांध सके। यीशु मसीह ने इस काम को आपके और मेरे लिए स्वर्ग से उतरकर किया है। परमेश्वर चाहते थे कि आप उसके करीब बैठो, इसलिए उसने यीशु मसीह का बलिदान आपके और मेरे लिए किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मानसिक उस काम को हमें तोड़ना चाहिए जो हमें धार्मिकता के द्वारा या धर्म के अनुसार मिलता है इस संसार में। क्योंकि इस बात को मैं यहां जानता हूं, ऐसे कई लोग हैं यहां पे जो इस धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके फंस गए। बोलते मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैंने मसीह को कभी जाना नहीं, मैंने पिता को कभी समझा नहीं। मैं जानता हूं आप ही के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर यहां मौजूद है। मैं यहां पे पवित्र आत्मा को महसूस कर सकता हूं जो अभी हमसे ये कह रहा है। जैसा कि वो छोटा पुत्र था जो सब कुछ लुटा के बैठा था और भिखारियों के समान जी रहा था। उसने बोला मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, वो मुझे अपने दास के अनुसार रख लेगा। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे, पर पिता ऐसा नहीं सोचता। पिता तो अपनी बाहें खोलकर उसका इंतजार करता, कहता तू मेरा बेटा और तू वापस आ गया है। और इस पिता ने उसको अंगूठियां पहनाई, नए कपड़े पहनाए और गले से लगा लिया और बछड़ा कटवाया और सबके बीच में एक बड़ा भोज किया। वो कहता है कि तू मेरा पुत्र है और मैंने तुझे वापस पाकर आनंद मनाया है। आप इस बात को समझिए कि वो आपका बॉस नहीं है, पहले वो आपका पिता है और बाद में वो आपका बॉस है। पिता की इच्छा यही है कि वो आपके साथ और आप उसके साथ रहे हमेशा। आपको उन बातों को छोड़ने की जरूरत है जो आपको सिखा गई, पढ़ाई गई कि आप कभी कभी परमेश्वर के संग मिलाप कर सकते हैं। नहीं, आप हमेशा उसके संग बात कर सकते हैं, उसके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए मौजूद है। क्योंकि यीशु ने दाम चुकाया है और उसने ये दाम चुकाया है और ये काफी है। ये काफी है हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए। आमीन। आइए हम खड़े हो जाते हैं। अभी हम सभी लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैं अभी आप सभी को सामने आमंत्रित करना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप गुजर रहे हो, कोई भी ऐसी बात है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, तो इसी समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे और सारे उन बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ेंगे। आमीन। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में जो उसने हमें दी है, उस अधिकार में जो हमें दिया है, उन सभी को उस समुद्र में फेंक डालेंगे। आमीन। और ये हम स्वर्गीय अधिकार से करेंगे। हम सभी उन बंधनों को तोड़ डालेंगे, जमीन से नहीं पर ऊपर से। पर इससे पहले कि हम प्रार्थना में मैं चाहता हूं कि आप में से इतने लोग जो ये बात सोचते हैं कि हमें प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, तो सब धार्मिक चीज़ों को परे कर अभी मैं आपके लिए इन सारे बंधनों को तोड़ना चाहता हूं प्रार्थना में। क्योंकि परमेश्वर आपको उन शैतान के बंधनों से
और उन खारिज की हुई बातों से अलग करना चाहता है जो आपने सीखी है, पर अभी इसी समय पवित्र आत्मा के बंधन में आप बन जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में उसके प्रेम का बपतिस्मा आपको मिलने पाए। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग रहे। आप डरना छोड़ के परमेश्वर को अपना पिता मान के इसी घड़ी पवित्र आत्मा को आप पाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।